भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन मुझसे तुम मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। शमीम जब भी मुझसे मिलते हैं इतने शर्माए शर्माए से रहते हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि जब तकरीबन 4-5 साल पहले जब पहली बार मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बना था, वो जो तेवर मैंने शमीम में देखा था, वो तेवर मुझे 4 करार रखे और इसी जोश और जुनून के साथ बरकरार रखे। ये जो तमाम लोग जो आपको मिटाने की साजिशें कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं कि वो पैसे से चीजें खरीद लेंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि शमीम और इमरान जैसे लोग ऐसे हैं जिन्हें खरीदने की औकात किसी को है ही नहीं। और ये इलेक्शन में टिकट कटवा देंगे, ये कर दें। जो लोगों के दिलों में बसता है, जो लोगों की मोहब्बतों में बसता है, जो बूढ़ी बूढ़ी माओं की नमाजों के सजदे में जिसके लिए दुआएं होती हैं, उस शख्स को हरा पाओगे ये तुम्हारा सिर्फ सपना है, और ये सपना सपना ही रह जाएगा। दायरे में सिमट के आएगा। इतनी कमजोर वालियों में सुन रहे हैं आप, मजा नहीं आ रहा। इधर के भी जो लोग बैठे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, सबकी शिरकतों में पढ़ता हूँ। ये जो फिर से इलेक्शन आने जा रहा है उससे भी जोड़कर देखिएगा इन मिसरों को कि दायरे में सिमट के आएगा। हरीड़ों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। शेर वापस पलट के आएगा। हर रवायत से हट के आएगा। मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब, एक बहुत छोटी सी नज्म आपको सुनाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नई सी नज्म। मेरा मन है कि आज आपकी अदालत में रखूं, फिर हमें शब्बीर भाई को सुनना है और उन्हें बहुत देर तक सुनना है। मैं एक नज्म आपकी अदालत में रखता हूँ। जश्न आजादी, हिंदुस्तान की वो मुकद्दस आजादी जिसके लिए हमारे न जाने कितने पुरखों ने अपने जान की कुर्बानियां दी, वो हमारी आंखों के सामने है। हम गोरे अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन काले अंग्रेजों की गुलामी से आज भी आजाद नहीं हो पाए। हमारी देशभक्ति पर सवालिया निशान खड़े हैं। ऐसे में एक इमरान जिसका नाम है, वो आपके दिलों की तर्जुमानी करता हुआ माइक पे खड़ा होकर के यूं कहता है कि अजब सी आग सीने में जलाए फिर रहा हूं मैं। अजब सी आग सीने में जलाए फिर रहा हूं मैं। मोहब्बत ही मोहब्बत गुनगुनाए फिर रहा हूं मैं। नमाजों के हर एक सजदे में शामिल है वफादारी। वतन की खाक पलकों से लगाए फिर रहा हूं मैं। वतन की खाक पलकों से लगाए फिर रहा हूं मैं एक नज़्म सुनाता हूं आप सबको। यहाँ तमाम अदीब बैठे हैं, तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आवाज के बड़े जादूगर यहाँ बैठे हैं। ऐसे में हम शायरों का लफ्जों से खेल पाना ही बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। माइक थोड़ा सा सेट कर दें और मैं 5 मिनट आपसे मांगता हूं कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आपके प्रोग्राम पर दिल्ली तक की नजरें हैं, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक खलल डाले लोगों की नींद में। मैं बोलता हूं, तैयार रहिएगा कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मौला इसकी मिट्टी पे हर रीत निछावर कर दूं।
अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं, इसकी मिट्टी पे हर रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूं और आप सबसे दुआएं मांगता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। और अगले दो मिसरे आपको एक वाक्य तक पहुंचाते हैं, दुआएं देना अगले दो मिसरे पे कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे कभी हिंद की समुद्र से एक ठंडी हवा आती है, सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे हिंद की समुद्र से एक ठंडी हवा आती है, मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे